फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज बलूचिस्तान में तरक्की और अवाम मुखालिफ एजेंडा फैला रहे हैं। तशद्दुद को हवा देकर शरअंगेजी फैला रहे हैं। दहशत गर्दों का पीछा करके सूबे को इस नासूर से निजात दिलाई जाएगी। फील्ड मार्शल ने वाज़ेह तौर पर कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। किसी भी बराह रास्त या बिलवास्ता सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। शहरियों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। GHQ में नेशनल वर्कशॉप में शरीक बलूचिस्तान के शुरका से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। सूबे के लोग निहायत बासलाहियत, बाहिम्मत और मुहिब्बे वतन हैं। ज़ाती सियासी मफादात पर मबनी एजेंडों को रद्द करके मुल्की मफाद को मुकद्दम रखना होगा। पाक अफगान जंगबंदी के बाद 10 रोज से बंद तिजारती गुजरगाह जल्द खोले जाने का इम्कान। चमन में पाबी दोस्ती से अफगानिस्तान में फंसे ट्रक वापस लौटने लगे। अफगानिस्तान में माल उतारकर वापस पहुंचने वाली गाड़ियों की तादाद 500 से ज्यादा है। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 2000 से ज्यादा अफगान बाशिंदों को भी अफगानिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब तोरखम में भी तिजारती गुजरगाह खोलने की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर नस्ब किए जा चुके हैं। तिजारती गुजरगाह बंद होने से कार्गो गाड़ियों की कतारें लगी हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शिमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान और जिला कुरम में खरलाची सरहद भी 10 रोज से बंद है। तालिबान के साथ बात की जिनकी वहां पे हुक्मरानी है इस वक्त, लेकिन TTP के साथ मुज़ाकरात की इमरान खान जो हमारे बच्चों के कातिल हैं, इमरान खान उनकी हमायत करता रहा है कि उनसे बात की जाए। ये और उन्हीं को लाके यहाँ पे बसाया गया जिनसे इमरान खान कहता था उनसे कभी बात नहीं करेंगे। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात किए, कलअदम TTP से नहीं। अपने बच्चों के कातिलों से ना कोई बातचीत की है ना करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा बानी PTI बच्चों के कातिलों यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात करते हैं। पाकिस्तान में हमलों में TTP के अफगानिस्तान से मुलविस होने के सबूत हैं। एक इंटरव्यू में वज़ीर दिफा का कहना था कि मुआहदे में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि अफगानिस्तान से TTP को कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी, कोई दरअंदाजी नहीं होगी। सब कुछ सिर्फ इसी एक शिक पर मुनहसर है। सीज फायर के लिए वक्त की कोई हद मुकर्रर नहीं। जब तक मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं होती हमारे दरमियान जंगबंदी का मुआहदा मौजूद है। हुकूमत सिंध ने कच्चे के डाकुओं के लिए सरेंडर पॉलिसी जारी कर दी। नई पॉलिसी के तहत कच्चे के 50 डाकुओं के सरेंडर के लिए तैयार होने का भी दावा। हथियार डालने की तकरीब कल शिकारपुर में होगी। असलहा डालने वाले डाकुओं को फनी तरबियत और रोजगार दिया जाएगा। अहल खाना को हिरासा नहीं किया जाएगा। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक सरेंडर पॉलिसी का इतलाक सखर और लाड़काना डिवीजन के कच्चे के इलाकों में होगा। सजा से इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। मुकदमात का सामना करना होगा। TLP की माली मदद करने वाले 3600 अफराद की निशानदेही कर ली गई। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का दावा, कहा इन अफराद के खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमात होंगे। कब्र का इस्तेमाल करके चंदा इकट्ठा करने और इश्तियाल अंगेजी की इजाजत नहीं देंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अज़मा बुखारी ने दावा किया कि साद रिजवी और उनके भाई को ट्रेस कर रहे हैं। दोनों जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। साद रिजवी के नाम पर 95 बैंक अकाउंट, मसरूका और गैर मसरूका जायदाद सील कर दी गई है। अज़मा बुखारी ने कहा कि TLP के 130 मसाजिद हुकूमती तहवील में ली जा चुकी हैं। 200 से ज्यादा मदारिस की जियो टैगिंग कर ली गई है। वालिदैन बच्चों को TLP की सरगर्मियों से बचाएं वरना उन पर दहशत गर्दी के मुकदमात होंगे। जो बच्चा ऐसी सरगर्मी में मुलविस होगा उसे कहीं दाखिला नहीं मिलेगा, ना ही वीजा दिया जाएगा, ना ही मुल्क में कोई सहूलत मिलेगी। वफाकी हुकूमत का मसाजिद और मदारिस के उमूर में दखल अंदाजी न करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुफ्ती मुनीब और दीगर उलमाए अहले सुन्नत को यकीन दहानी करा दी। हुकूमत और उलमाए किराम में राबते के लिए फोकल पर्सन तैनात। कराची में हुई मुलाकात में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन और सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने भी शिरकत की। मोहसिन नकवी ने उलमाए किराम को मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। तय पाया कि हुकूमती रहनुमाओं और उलमाए किराम की तफसील नशिस्त जल्द इस्लामाबाद में होगी।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर एशिया कप की ट्रॉफी मांग ली। मोहसिन नकवी ने भी कह दिया दफ्तर में रखी है, एक प्लेयर को साथ लाएं, ट्रॉफी ले जाएं। 10 नवंबर को दुबई में तकरीब होगी, ट्रॉफी दे देंगे। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप फाइनल जीतने के बाद ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी से लेने से इनकार कर दिया था। 1 घंटा इंतजार के बाद ट्रॉफी ACC के दफ्तर भिजवा दी गई थी और भारतीय टीम मुंह तकती रह गई थी। कुछ तातुल के बाद अब भारतीय बोर्ड ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को नया खत लिख दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल सेमीकंडक्टर प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, FBR मुकम्मल डिजिटाइज हो चुका, कैशलेस मईशत पर तेजी से काम जारी है। 20 अरब रुपए जरूरतमंदों के लिए मुख्तस किए गए। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी वजूद में आ चुकी है। आज सेमीकंडक्टर का प्रोग्राम लॉन्च किया जो वक्त की अहम जरूरत है। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर के हवाले से बयानिए की जंग जारी है। सेमीकंडक्टर और AI पर उबूर हासिल करने वाली कौमें ही दुनिया के मुस्तकबिल पर हुक्मरानी करेंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, अगर वजीर आला KP को बानी PTI से नहीं मिलने दिया गया तो मुख्तसर काबीना तश्कील देने का फैसला किया है। सूबे को काबीना के बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। काबीना में तौसीक के लिए बाद में बानी से इजाजत ली जाएगी। एक सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि KP हुकूमत को कितनी गाड़ियां दी गई थी। जो गाड़ियां दी गई वो UN के इस्तेमाल में थी। KP को बेहतरीन गाड़ियां फराहम करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सुहेल बुजदार लगाया गया है, दनिस्ता लगाया गया है, कम अकल और बचगाना सोच वाला बंदा लगाया जाए जिसको कौमी मुफाद और अपनी जिम्मेदारी जो उसने हलफ उठाया है उसकी बजाय वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग और अपने बानी को खुश करने के लिए बयानात और इस तरह के ड्रामे करे। वजीर आला बदलने से ये जंग नहीं रुकेगी, सोच बदलनी पड़ेगी आपको। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि वज़ीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। जरूरत वज़ीर आला नहीं, सोच बदलने की है। खैबर पख्तूनख्वा ने खुद तो बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी नहीं, विफाक ने दी तो कहते हैं पुरानी हैं। सुहेल आफरीदी को बुजदार नंबर 2 करार देकर कहा, खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला की सोच बचकाना है। वो बानी को खुश करने के लिए ड्रामे कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नेशनल एक्शन प्रोग्राम है, चाहे कितने वज़ीर आला बदल दें, नेशनल एक्शन प्रोग्राम जारी रहेगा। विफाक की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को दी गई तीनों बुलेट प्रूफ गाड़ियां बैन अक़वामी इदारे के ज़ेरे इस्तेमाल रहीं। सरकारी ज़राए का कहना है गाड़ियों की बुलेट प्रूफिंग बैन अक़वामी मयार की है। गाड़ियां 15 साल पुरानी हैं, ताहम उनकी बुनियादी अफादियत बरकरार है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला की जानिब से गाड़ियां वापस कराने की रिपोर्ट मांग ली। कहा अगर गाड़ियां ठीक थी तो हुकूमत को रखनी चाहिए थी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चंद रोज कबल खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गाड़ियों को पुराना और नाकिस करार दिया था। महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर करने के लिए PTI के असद कैसर और मलिक आमिर डोगर ने दरख्वास्त स्पीकर ऑफिस में जमा करा दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि महमूद खान अचकजई को अपोजिशन मेंबरान की अक्सरियत की हिमायत हासिल है। दरख्वास्त पर 74 अरकान कौमी असम्बली के दस्तखत हैं। अली अफजल शाही, साहबजादा महबूब सुल्तान और उमर फारूक के बैरून मुल्क होने के बायस दरख्वास्त पर उनके दस्तखत नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर ने कहा, मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, किसी गैर फितरी हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेगी। मुस्लिम लीग नून अब ऑपोजिशन में बैठेगी। जो भी पार्टी पॉलिसी से इनहिराफ करेगा उसको पार्टी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आज़ाद कश्मीर में मजबूत हुकूमत सिर्फ आम इंतखाबात से कायम हो सकती है। इस्लामाबाद की अदालत ने शराब और असलहा बरामदगी केस में साबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पुलिस को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वारंट अली अमीन की मुसलसल गैर हाजिरी पर जारी किए गए। मजीद समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है TLP पर पाबंदी लगने जा रही है या नहीं, इस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन मजहब के नाम पर इस तरह के जत्थे किसी भी रियासत में काबिल कबूल नहीं। इस्लामाबाद में जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि ये जत्थे कौन तैयार करते रहे हैं, किस लिए तैयार करते रहे हैं, सबको पता है। अब ये रियासत कानून, कायदे और आइन के मुताबिक चलेगी। मौलाना फजल रहमान के कारकुनान को इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार रहने के बयान का मुझे इल्म नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि TLP पर पाबंदी लगने जा रही है या नहीं, इस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन मजहब के नाम पर इस तरह के जत्थे किसी भी रियासत में काबिल कबूल नहीं। इस्लामाबाद में जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि ये जत्थे कौन तैयार करते रहे हैं, किस लिए तैयार करते रहे हैं, सबको पता है। अब ये रियासत कानून, कायदे और आइन के मुताबिक चलेगी। मौलाना फजल रहमान के कारकुनान को इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार रहने के बयान का मुझे इल्म नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 26 मियानी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 191 में कहाँ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट से बाहर कुछ बन गया है। आर्टिकल 191 में लिखा है सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचेस होंगे। रेगुलर और आईनी बेंच एक ही दरख्त की दो शाखें हैं, उनके इख्तियारात अलग हैं। दरखास्त गुजार साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड शबर रजा रिजवी ने अपने दलाइल में कहा कि इसका मतलब तो ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को मुकम्मल खत्म नहीं किया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जजेस के ज़ाब्ता अखलाक से मुतालिक तरामीम आलमी इक़दार के खिलाफ और खतरनाक हैं। ये मखसूस जजेस की आवाज़ दबाने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। जजेस ज़ाब्ता अखलाक में तरमीम से मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम खत जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस सरफराज डोगर पर एतराज़ करते हुए कहा कि मुजव्वज़ा तरमीम के जरिए अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर, शफाफियत को महदूद और इख्तियारात को एक शख्स तक महदूद किया जा रहा है। तरामीम इसलिए भी खतरनाक हैं कि उनका दायरा इख्तियार मुबहम। भारत में दिवाली की आतिशबाजी और फसलों की बाकियात जलाने से लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर स्मॉग से मुतासर। लाहौर दुनिया में आलूदा शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर। सुबह के मुकाबले में कमी हुई। सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 268, अब से कुछ देर पहले 147 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक भारत में अमृतसर, फिरोजपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में फसलों की बाकियात जलाने के बायस आलूदा हवाएं पाकिस्तानी शहरों में आ रही हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा लाहौर में ज्यादा आलूदगी का शिकार इलाकों में स्मॉग गन्स गुज़िश्ता रात से काम कर रही हैं। सीनियर वजीर ने UET इंजीनियर्स की तैयार करदा एंटी स्मॉग गन का इफ्तिताह भी किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्मॉग के बायस ट्रैफिक पुलिस और सुथरा पंजाब की टीमों को लाजमी मास्क पहनने का हुक्म। रवा माली साल की पहली सहमाही में तनख्वाहदारों ने ताजरों, थोक फरोशों और बरामद कुनंदगान के मजमूई टैक्स से दुगना टैक्स जमा करा दिया। मुल्क के टैक्स निज़ाम पर सवाल उठ गए। जंग और दी न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक तनख्वाहदारों ने रवा माली साल में जुलाई से सितंबर में कौमी खजाने में 130 अरब रुपए टैक्स जमा करा दिया, जबकि इसी मुद्दत में बरामद कुनंदगान से 45 अरब, थोक फरोशों से 14 अरब 60 करोड़ और होलसेलर से 11.5 अरब रुपए हासिल किए गए। इस तरह कौमी खजाने में तनख्वाहदारों की जानिब से डाला गया हिस्सा बरामद कुनंदगान के मुकाबले में 3 गुना और रिटेल और होलसेल सेक्टर के मुकाबले में 5 गुना जायद है। तनख्वाहदार तबके ने पिछले साल 545 अरब टैक्स दिया था, जबकि रवा बरस हदफ 600 अरब रुपए। मुल्क में ईंधन बहरान का खदशा। सिंध हुकूमत के अचानक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से इसके तहत 100% बैंक गारंटी की शर्त बहाल करने से पेट्रोलियम कार्गो बंदरगाहों पर फंस गए। जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक तेल की सनत से वाबस्ता स्टेक होल्डर्स का कहना है कि अगर फौरी इकदाम न किया गया तो चंद रोज में ईंधन की फराहमी का निजाम दरहम बरहम हो सकता है। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने विफाकी और सूबाई हुकाम से हंगामी अपील करते हुए कहा कि तेल की सप्लाई चेन तबाही के दहाने पर है। अगर कार्गो फौरी क्लियर न हुए तो निजाम की बहाली में 2 हफ्ते से ज्यादा लग सकते हैं। तेल की सप्लाई की निगरानी के लिए वजारत पेट्रोलियम ने मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से इत्तेहाद रजिस्टर करवाने के लिए दरखास्त जमा कराने वाली तीनों जमातें इलेक्शन कमीशन के सामने मुकर गईं। ओहदेदारान ने कहा कि दरखास्त हमने जमा नहीं कराई, दरखास्त पर हमारे दस्तखत नहीं। मेंबर कमीशन ने कहा दरखास्त का फॉरेंसिक करवा लेते हैं, अगर आपने गलत बयानी की तो क्रिमिनल कार्रवाई होगी। ओहदेदारान ने कहा हम दरखास्त वापस लेते हैं, केस बंद करते हैं। तीनों जमातों ने दरखास्त वापस लेने के लिए दरखास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी।
रूस का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। रूसी वजारत खारिजा के तर्जुमान ने कहा, मुज़ाकरात और सियासी और सिफारती तरीकों से इख्तलाफात खत्म करना पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अहम कोशिश है। रूस के लिए अपने इन दोनों दोस्त ममालिक आंख बरकरार रखने का आज़म अहम है। काबुल और इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाएं। इसराइल की गजा जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियों पर कतर की मसम्मत। अमीर कतर ने कहा, फलस्तीनी इलाकों में इसराइली कार्रवाइयों की मसम्मत करते हैं। गजा अमन माहिदे अमल दरामद पर गुफ्तगू करने के लिए अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस इसराइल पहुंच गए। मिस्ट्री इंटेलिजेंस चीफ की भी नेतन्याहू से मुलाकात। 10 अक्टूबर से नाफिज जंगबंदी के बाद से गजा पर इसराइली हमलों में 100 फलस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो चुके। दुस जाने फलस्तीन से 24 घंटों में मजीद 13 फलस्तीनियों की लाशें और 8 जख्मियों को अस्पतालों में लाया गया। इसराइली जेल में मौजूद मजीद 15 फलस्तीनी कैदियों की लाशें फलस्तीनी हुक्काम के हवाले कर दी गई। इसराइल की जानिब से कई दिनों से बंद रफा क्रॉसिंग आज भी नहीं खोली गई। रफा क्रॉसिंग बंद होने से गजा के लिए कई टन इमदाद की फराहमी और लोगों की आमदरफ्त न हो सकी। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, हमास को मुआहदे पर अमल का मौका देंगे। अगर उन्होंने अमल नहीं किया तो उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर ने कहा कि वो अगले साल के शुरू में चीन का दौरा करेंगे। तवक्को है इस माह के आखिर में सदर शी जिनपिंग के साथ जनूबी कोरिया में तिजारती मुआहदा तय पा जाएगा। उनकी तरजीह चीन के साथ मुनसिफाना तिजारती मुआहदे तक पहुंचना है। उन्हें चीनी सदर के साथ अपने ताल्लुकात बहुत पसंद हैं।